बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्लस न्यूज़ के साथ अफजल हुसैन भट्टी और आज हमारे साथ मौजूद हैं PP 177 के नामज़द उम्मीदवार बराए MPA हाफ़िज़ सरदार मुनीब अहमद डोगर साहब। उनसे हम मौजूदा मुल्की माशी सियासी और हल्के की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपने हिफ़्ज़ भी किया, वकालत भी की, उसके बाद आप जो सियासत में आए और आते ही आपने जो एक दीनी सियासी जमात के नामज़द उम्मीदवार यानी MP के तौर पर मंतखब हुए, तो ये सारा इत्तफाकन हुआ या आपने पहले से तय कर रखा था कि मैं मतलब कि अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा एक दीन के लिए वक्फ़ करना है? देखिए जी, उसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने ख़यालात का इज़हार मतलब तमाम दोस्तों जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। देखिए, ये कोई बाई चांस नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मतलब हमने पाकिस्तान का वजूद बनाया है। पाकिस्तान का मतलब ही यही है। और अगर हम पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें दीनी जमात को, जिस तरह मतलब मैं बतौर उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमें ऐसी जमातों को आगे लेके आना चाहिए जो करप्शन से पाक है, जो सूद के निज़ाम से ख़ात्मा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमने जो कुर्बानियाँ दी थी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी ख़वातीन ने इस्लामी ममालिक के लिए, हम सही मानों में इस्लामिक रियासत बना सकें और वो एक दीनी जमात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही वजूद में ला सकती है। सर, आपकी PP जो 177 है, वहाँ पे आपकी तंजीम साजी किस हद तक मुकम्मल हो चुकी है और तंजीम साजी से हटकर यानी सियासत से हटकर लोगों की फलाह के लिए क्या क्या आपके पास आइडियाज़ हैं? देखिए जी, हमारी जो मेरे पास टोटल 18 UCs हैं। टाउन कमेटी है खुड़ियाँ, ये पूरी PP में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हमारा जो मरकज़ है, लाहौर डिवीज़न है, ज़िली जो क़यादत है, PPA की क़यादत है, तमाम हमारी बेसिकली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम है। आपने कुछ देर पहले भी देखा था, हमारी मीटिंग चल रही थी सर, तमाम दोस्त बैठे थे, हमारे ओहदेदारान बैठे थे। हम एक फ़ैमिली के तौर पे हमारे एक मतलब मैं समझता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हमारा रिश्ता है कारकुनान के साथ, हमारे ओहदेदारान के साथ, वो एक ऐसा है कि हम एक फ़ैमिली का हिस्सा हैं, फैमिली के साथ चल रहे हैं। हम एक दूसरे के भाई, हमारे सारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम सब इसलिए चल रहे हैं कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है और इंशाअल्लाह हम इस मिशन में सब साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। सर, अगर एक आपके हल्के की बात की जाए 177 की, तो वहाँ पे अरसा दराज से जब से मैं देख रहा हूँ मल्क बरादरान बराजमान है, क्योंकि वो धड़े का और जो बरादरी बेस का उनको वोट मिलता है, वो पता नहीं किस तरीके से अपना वोट वो ले लेते हैं। तो क्या आप उनको इस बार कोई दे सकते हैं, टफ़ टाइम दे सकते हैं आप? देखें जी, वो टाइम चला गया कि जब वो, हमारी ये बदकिस्मती है कि अरसा दराज से वो हमारे जो हल्के के ऊपर काबज़ है, मैं हमेशा मतलब अल्फाज यूज़ करता हूँ कि वो काबज़ है हमारे हल्के के ऊपर। हमारी बदकिस्मती है कि वो इतनी देर से काबज़ हैं और आप हमारे हल्के के आपने देखा है कि आप मेरे पास आए हैं इधर, तो रोड से क्या हालात हैं। बिल्कुल। तलीम का निज़ाम, आप भी मतलब हल्के में मौजूद रहते हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं अपने जो चैनल है उसकी, आपको पता है कि किस तरह धज्जियाँ उड़ चुकी हैं तलीम के निज़ाम की, सेहत के निज़ाम की, रोड के निज़ाम से। हर तरफ मतलब जो बदहाली है, बेसुकूनी है, वो इस वजह से है कि ये एक छोटा सा तबका हमारे ऊपर बरजमान है और ये ज़रूरी नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। पहले इनको टफ़ टाइम दिए किसी ने नहीं। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा इस सिस्टम में रही है और इनका मुकाबला करती है और इंशाल्लाह हम इस हल्के में मुकाबला करके दिखाएंगे। सरदार साहब, जहाँ तक मैं आपसे वाक़फ़ हूँ, ठीक है, अरसा दराज से आपको जानता हूँ, आप अपना जो सारा टाइम है ना, वो सिर्फ घर में अगर गुजारते हैं तो सिर्फ आराम के लिए, जब मतलब बंदे ने सोना हो उतना टाइम आप गुजारते हैं, बाकी सारा टाइम जो आप अपना हर वक्त फील्ड में और लोगों के साथ गुजारते हैं। इतने ज़्यादा ज़ाहिर बात, आप गाड़ियाँ भी, गार्ड भी, इतना ज़्यादा ख़र्चा आप किस तरह मैनेज करते हैं? और कहीं आप भी इलेक्शन जीतने के बाद अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया तो अपने पैसे पूरे करने में लगेंगे या आपसे रीत बदलने की जो तवक्को की जा सकती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारे डेरे के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। लोग काम के लिए भी आते हैं, मुख्तलिफ उनके मामलात होते हैं, हम तक मतलब आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके किसी भी उनकी मुश्किलात में मतलब आसानी पैदा कर सकें। हमारा ये मंशूर ही नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये चीज़ हमें सिखाई नहीं है, हमारी ये ट्रेनिंग में चीज़ नहीं है कि हमने किसी से कोई पैसे लेके काम करना है या हमने अपने जो डेरे के खर्चे हैं, गाड़ियों के खर्चे हैं, वो पेट्रोल का खर्चा है, वो लोगों की जेबों से निकालना है। ये जो ख़ानदान आपने कहा है वो काबज़ हैं, उनका काम ही यही है
उन्होंने कारोबार सियासत को उन्होंने कारोबार बना लिया है, लेकिन हमने करनी है खिदमत की सियासत, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और आपने जो दूसरी बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे अपने वसाइल हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है, और जब तक दिया है और इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत से लोगों के जो काम है वो करवाते भी रहेंगे। और एक पूरे हल्के में मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कोई एक बंदा भी नहीं है जो आज तक कहे, मुझे 4.5-5 साल हो गए हल्के में, कोई एक बंदा भी कहे आज तक किसी ने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के अपना काम भी करवाया हो। तो और हम इस चीज़ पे लानत भेजते हैं। हम जितना अल्लाह ने दिया है उस अपनी दूध में रह के हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमेशा खिदमत करते रहेंगे। सर अक्सर इस तरह होता है ना कि इलेक्शन की कैंपेन हर तरीके से जो लोग हल्के में मौजूद थे, लेकिन जिस तरह आप हल्के में मौजूद है इस तरह तकरीबन अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि आप तो अरसा दराज से मौजूद है ना, लोग तो अब इलेक्शन के दिनों में आ रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जीतने के बाद लोग नज़र ही नहीं आते। नहीं, हमारा काम है खिदमत करना। इलेक्शन एक दिन का है जी, वो गुजर जाएगा। जो हमें वोट देंगे हम इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे, और जो नहीं देंगे हम उनकी खिदमत के लिए भी हाज़िर हैं। तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर है कि हमने खिदमत करनी है, हमने अपने मिशन के तहत हमने लोगों तक पैगाम पहुँचाना है। आज भी है, इलेक्शन तो एक दिन का है, ये नहीं है कि हमने एक दिन गुजर जाएगा तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। हम पिछले अगर मैंने सिर्फ इलेक्शन की हद तक अपने रिलेशन मजबूत करने होते, इलेक्शन की हद तक लोगों के साथ चलना होता, तो मैं भी दूसरों की तरह चंद माह पहले निकलता। अगर मैं इतना अर्सा पहले निकला हूँ तो हमारा मकसद ये है कि हमने लोगों के साथ एक ताल्लुकात को मजबूत करना है, हमने उनके साथ रिलेशन मजबूत करने हैं, ताकि हम उनके साथ एक मजबूती के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकें। सर अगर PP 177 की बात की जाए तो तकरीबन 200 के करीब वहाँ पे देहात है और 172 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं। तो चूँकि आप मुसलसल फील्ड वर्क में हैं, तो आप किस हद तक मुतमिन हैं कि आप इन जमातों से आप समझते हैं कि मैं जीत सकता हूँ, और कौन सी जमात जो आप समझते हैं कि इनसे मेरा कांटेदार मुकाबला हो सकता है? देखिए जी, कोई भी है, पहली तो बात यह है कि हमारा किसी से ज़ाती इख्तिलाफ़ ही कोई नहीं। हम सिर्फ एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है, जिसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी थी। हमने उसको इस्लामिक निज़ाम को लेके आना है। जो उसके मुखालिफ हम उसके मुखालिफ हैं, जो उस निज़ाम के मतलब सोच के मुखालिफ हम उसके मुखालिफ हैं, जो किसी के साथ धोखाधड़ी करेगा, करप्शन करेगा, हम उसके मुखालिफ हैं, जो सूद का निज़ाम लेके आएगा, जो हमारे जो वोटर हैं उनके साथ जो मतलब बदजुबानी करेगा या जो उनके साथ ज़्यादती करेगा, हम उसके मुखालिफ हैं। और कोई भी है, हम इंशाल्लाह सब हम तो समझते हैं कि हम एक मिशन के तहत निकले हैं, पर हमारा उस पर किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे।